बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 का साइंस का दूसरा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 8 के दूसरे लेक्चर में प्यारे बच्चों हम न्यूरॉन की साख्त यानी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कल जो पहला लेक्चर मैंने आपको दिया तो उसमें मैंने बताया था कि जो नर्वस सिस्टम है वो तीन जो है ना वो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। तीन हिस्से उसमें होते हैं, एक दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड और न्यूरॉन्स। अब जो न्यूरॉन्स हैं, जो नर्व्स हैं, ये दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड और न्यूरॉन्स, इन तीनों की बुनियादी इकाई है। यानी आप यूँ समझ लें कि जो न्यूरॉन्स हैं ये वो सेल्स हैं जो दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स को बनाते हैं। अब नर्व्स हमारे जिस्म में फैली होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी में मौजूद होता है और सर में दिमाग मौजूद होता है, और ये तीनों के तीनों नर्वस सिस्टम के हिस्से जिन सेल्स से बने होते हैं उन सेल्स को कहा जाता है न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स की साख्त हम पढ़ते हैं, न्यूरॉन्स की डायग्राम हम पढ़ते हैं और उसके ज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं कि इसके कितने हिस्से हैं और कौन सा हिस्सा क्या काम करता है। सबसे पहले प्यारे बच्चों, जो हमारे पास सबसे अहम हिस्सा है वो है न्यूरॉन के दरमियान में न्यूक्लियस मौजूद होता है। इसके बाहर वाला ये वाला जो आपको सारा हिस्सा नज़र आ रहा है, ये वाला जिनको मैं रेड मार्कर के साथ जो वो हाईलाइट कर रहा हूँ, ये सारे का सारा हिस्सा बेटा, और ये न्यूक्लियस और ये सारे का सारा हिस्सा मिलके साइटोप्लाज्म कहलाता है। तो दरमियान में न्यूक्लियस मौजूद है, इसके साथ ही ये बाकी हिस्सा साइटोप्लाज्म कहलाता है प्यारे बच्चों। इसके बाद एक हिस्सा जो है इन्हीं के अंदर आपको जो है ये दंदानेदार कुछ बाहर निकली हुई साख्तें नज़र आएंगी जिन्हें हम डेंड्राइट्स कहते हैं। और डेंड्राइट्स वो हिस्से होते हैं जो आपकी जिल्द और दूसरे हिस्सों के साथ अंदर की तरफ धंसे होते हैं, जो पैगामात को वसूल करते हैं। डेंड्राइट्स मौजूद होते हैं, इन्हीं के साथ ही एक लंबी सी रस्सी नुमा साख्त बाहर की तरफ निकलती है जिन्हें हम एक्सोन कहा जाता है। और ये इसके अलावा जो साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है और जो डेंड्राइट्स हैं, ये सारे के हिस्से यहाँ से ऊपर वाला न्यूरॉन्स का सारा हिस्सा जो है इसको हम एक सिंगल नाम भी देते हैं जिसे कहा जाता है सेल बॉडी। यानी ये इस न्यूरॉन के पूरे सेल की बॉडी है ऊपर वाला हिस्सा, और नीचे की तरफ एक लंबी साख्त नुमा जो है ना वो हिस्सा निकलता है इसका न्यूरॉन्स का। इस हिस्से को हम जो है वो एक्सॉन्स कहते हैं। इस एक्सॉन्स के अंदर मेलन शीट भी लगी होती हैं और मैं इस एक्सॉन्स के एंड पे एक्सॉन्स के सिरे मौजूद होते हैं। और ये वो न्यूरॉन्स है जिसका मैंने आपको बताया था कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स की शक्ल में पैगामात को वसूल करती है और दिमाग तक पहुंचाती है, और फिर दिमाग उसका रिस्पॉन्स जब देता है, आंसर देता है, तो इसी न्यूरॉन्स के ज़रिए से फिर जिस हिस्से तक जवाब पहुंचना होता है वहाँ पहुंच जाता है। तो सबसे दरमियान वाले हिस्से को न्यूक्लियस, बाहर वाले हिस्से को साइटोप्लाज्म, इस हिस्से को डेंड्राइट्स कहा जाता है जो बाहर की तरफ निकले हुए हिस्से हैं। इस तरह इससे ऊपर वाले ये तीनों हिस्से जिसमें न्यूक्लियस मौजूद है, साइटोप्लाज्म और डेंड्राइट्स मौजूद है, ये तीनों हिस्से जो है वो सेल बॉडी बनाते हैं। समझ आ गई बेटा? इसके बाद जो न्यूरॉन से एक लंबा हिस्सा बाहर की तरफ निकल रहा होता है इसे एक्सॉन कहा जाता है। एक्सॉन भी कहते हैं, एक्सॉन भी कहते हैं। इस हिस्से के सिरे पे एक्सॉन के सिरे भी मौजूद होते हैं। ये सारा हिस्सा एक्सॉन कहलाता है और ये ऊपर वाला हिस्सा जो है वो सेल बॉडी कहलाता है। हाँ, इसके बाद आपको एक बहुत ही दिलचस्प मालूमात देना चाहता हूँ, वो ये कि एक जो न्यूरॉन है वो 150 मीटर फ़ी सेकंड की रफ्तार से काम कर सकती है। यानी पैगामात को इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स के ज़रिए से जो तेज़ तरीन तरीके से भेज सकती है वो उसकी स्पीड है 150 मीटर पर सेकंड। और अगर हम बात करें कि ये कितना स्लो पैगाम भेज सकती है तो इसकी मिनिमम यानी सबसे स्लो जो स्पीड है वो है 0.2 मीटर पर सेकंड। तो आज के लिए इतना ही कि जिसमें हमने एक्सोन की न्यूरॉन की डायग्राम पढ़ी है और उसकी स्पीड के बारे में पढ़ा है। अगले लेक्चर में हम मिलते हैं।
تب ہاں یہ ہے کہ جو لیکچر آپ کو دیے جاتے ہیں ان کو غور سے سنا کریں پیارے بچوں، اور کوشش کیا کریں کہ یہ کام جو ہے وہ ساتھ ساتھ آپ کرتے جاؤ، کیونکہ ہمارا کام کرنے کا، آپ کو آن لائن لیکچر دینے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ فری ٹائم میں یا اپنا ٹائم جو ہے وہ ضائع نہ کریں، اور ہمارے بچوں کا ہماری وجہ سے ٹائم ضائع نہ ہو۔ تو ہم بھی اپنے ٹائم کو جو ہے وہ بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ بھی پیارے بچوں روزانہ ہی لیکچر سنیں، لیکچر سننے کے بعد یوٹیوب چینل پہ اگر لیکچر سن لیں تو کمنٹس باکس میں اپنا نام لکھ کے ہمیں ضرور آنسر دیا کریں، تاکہ مجھے پتہ ہو کہ کون سے بچے کتنی دلچسپی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اگلے لیکچر کے لیے خدا حافظ۔